तात्विक सुहृद। हम अ, सर वही क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है ना। पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, देखिए। और हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ना वो 2024 तक के सभी क्वेश्चन लिए हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। करीब 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे पुरातात्विक स्रोत। और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, या हेलियोडोरस का फेस नगर अभिलेख, या पटियाला अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा? गोसुंडी अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखें, गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो गोसुंडी अभिलेख बताइए, बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या अजमेर। तो गोसुंडी अभिलेख जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख जो है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो गोसुंडी अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो गोसुंडी अभिलेख की भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? वही गोसुंडी अभिलेख। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी अभिलेख कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोसुंडी अभिलेख जो शिलालेख है ना वो निम्न में से किस लिपि में लिखा हुआ है? तो बताइए, आर्मेनियम, बाब्रू, देवनागरी या ब्राह्मी। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अभिलेख महाराणा कुम्भा के लेखन पर प्रकाश डालता है? किस पर? महाराणा कुम्भा के लेखन पर। कुम्भलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का, या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, या फिर जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी का, या राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी का। कौन सा किस पर प्रकाश डाल रहा है? महाराणा कुम्भा के लेखन पर प्रकाश डालता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी वाला। कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी वाला। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की है? कवि व अत्रि ने, केवल महेश ने, ये कवल नहीं है, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, और कवि एवं महेश ने। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कवि अत्रि व महेश ने। किसने की है? कवि अत्रि व महेश ने की है। किसकी स्थापना? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की जो रचना है ना वो किसने की है? अत्रि व महेश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश है? बताइए, अभी क्वेश्चन पढ़ा है हमने, कौन से? बिजौलिया के, रणकपुर, या कुंभलगढ़, या कीर्ति स्तंभ। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ के। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीरवा शिलालेख के बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। यह 1237 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 है, रतन प्रभु सूर इसके प्रशस्तिकार हैं, और इसकी शिल्पी कौन है? देलन है, और अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसी में उल्लेख है। देखिए ये जो ना शिलालेख है क्या क्या है? 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही बात है, 1273 ईस्वी में ही संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभु सूर इसके प्रशस्तिकार हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसने शिल्पी कौन है? देलन है। ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो चौथी बात लिखी हुई है ना, अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों में इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अच्छा, इसमें फिर इसमें उल्लेख किसका है? तो इसमें जो उल्लेख है ना वो उल्लेख है महाराणा प्रताप, जयद्रथ सिंह जो था ना, मतलब गोहिल वंश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गोहिल वंश का, और गोहिल वंश के पहले शासकों का है ना, जो कि अगला क्वेश्चन है, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख है? बताइए कौन से शासक हैं? मारवाड़ के राठौर, मेवाड़ के गोहिल, या आमेर के कछवा शासक, या अजमेर के चौहान शासक। अभी हमने पढ़ा है कौन सा? मेवाड़ के गोहिल शासक।
अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? कौन सी राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है, बताइए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गरीबदास, ऑप्शन नंबर दो दुर्गा आड़ा, ऑप्शन नंबर तीन रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर चार केशव दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? कौन सा शिलालेख या प्रशस्ति है जिसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति? कौन सी प्रशस्ति रहेगी? तो यह है राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी? राज सिंह प्रशस्ति। क्या है राज सिंह प्रशस्ति? मुगल मेवाड़ संधि का इसमें क्या है वर्णन है। अगला जो राज प्रशस्ति है ना, ये कौन से सन का है? तो ये 1676 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है? 1676 ईस्वी। हाँ, बुना रहा हूँ बुआ वो को 9 बजे बताया गया है। तो कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को क्या बताया गया है? वस्त्रगुप्त ब्राह्मण बताया गया है। चिरवा का शिलालेख, ये चिरवा है। चिरवा का शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, या अपराजित का शिलालेख? तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा इसमें? बिजोलिया का शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है? वत्स गोत्र बताया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख जो है ना, किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, कौन सा? चौहान वंश की जानकारी देता है। बिजोलिया जो अभिलेख है ना, बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? तो 1676, 1170, 953 या 1273 ईस्वी? इनमें से कौन सा हो जाएगा? 1170 ईस्वी। कौन सा हो जाएगा? 1170 ईस्वी। अभी हमने देखा था 1676 ईस्वी किसका है, बताइए? 1676 ईस्वी था राज प्रशस्ति का। किसका था? राज प्रशस्ति का था। कितना? 1676। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान वंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध है? रायसिंह शिलालेख, अबू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख? तो कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। किससे संबंधित है बिजोलिया शिलालेख? चौहान जो राजवंश है ना, उसकी वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिजोलिया जो लेख है ना के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने कराया था? हमें बिजोलिया अभिलेख के अनुसार ही बताना है। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो सामर झील का अभिलेख है ना, किसने कराया है? स्थापना किसने कराई है? वासुदेव ने कराई है। क्वेश्चन नंबर 19, जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल, कौन कौन से? जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? कौन कौन से? जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर, चिरवा या बिजोलिया या श्रृंग ऋषि का शिलालेख? बताइए कौन से में हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? जाबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल, ये किस में है ना? तो कौन से शिलालेख में? ये बिजोलिया शिलालेख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? मतलब जाबालीपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं? जालौर, सिरोही, नागौर या जैसलमेर? तो ये वर्तमान में जो है जालौर है। जाबालीपुर मतलब जालौर का प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? कौन से चौहान के काल का है? कौन सा बिजोलिया शिलालेख? ऑप्शन है सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज। ऑप्शन कौन कौन से हैं? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? किसमें? प्राचीन जो शिलालेख है ना, उनको जालौर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जयगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर, खिजराबाद। अभी हमने पिछले क्वेश्चन ही पढ़ा था कि जाबालीपुर किसका नाम है, तो जालौर का। ये क्वेश्चन क्या हो गया कि जालौर को किस नाम से जानते हैं? तो जाबालीपुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब्रू के जो अभिलेख है ना, उनका लेखक कौन है? कौन से? अबू के अभिलेख का लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है बताइए। शुभचंद्र, पार्श्वचंद या करमचंद या दीपचंद? तो इनके जो लेखक है ना वो शुभचंद है। क्या है? शुभचंद।
अगला क्वेश्चन है, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस इसमें है? जयपुर के शासकों का, बीकानेर के या उदयपुर के शासकों का या कोटा के शासकों का? कौन सी प्रशस्ति? रायसिंह की प्रशस्ति। तो अब बताएंगे रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है। तो रायसिंह की जो प्रशस्ति का संबंध है ना, वो बीकानेर के शासकों से। किससे संबंधित है? बीकानेर के शासकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी देता है? किसकी जानकारी दे रहा है? मंडोर के प्रतिहारों की। तो मंडोर के प्रतिहारों की जो जानकारी देने वाला है ना, वो है गटियाला शिलालेख। ये अटियाला नहीं है, क्या है? गटियाला शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है, स्रोतोत्सव के लेखक कौन है? स्रोतोत्सव के लेखक कौन है? मंडल, सोमेश्वर, नरपल्ली या राजेश्वर? इसके जो लेखक हैं वो सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख जो है ना, घटियाला शिलालेख की किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सा? घटियाला शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुट की अभीरों पर विजय का दावा करता है? कौन सा शिलालेख है जो कुक्कुट की अभीरों पर विजय का दावा करता है? तो बिजोलिया, अर्थुड़ा या घटियाला या चिरवा? कौन सा शिलालेख हो जाएगा? घटियाला शिलालेख हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो घटियाला शिलालेख है ना, क्या बताता है? कुक्कुट की अभीरों पर विजय का दावा करता है। अगला क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासन से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा है। कौन से शासक से संबंधित है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार कुक्कुट। क्वेश्चन नंबर 30, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? बताइए। गूलोत, कछवा, सिसोदिया, मंडोर, प्रतिहार? किसकी जानकारी मिलती है बताइए? तो मंडोर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। किससे? घटियाला से। घटियाला अभिलेख के संबंधित कथनों में असत्य कौन सा है? हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। तो असत्य कथन हमें देखना है। देखिए, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद एवं उनके वंशजों का, प्रतिहार शासक हरिश्चंद एवं उनके वंशजों का विवरण है। बिल्कुल सच बात है, वर्णन है, क्योंकि प्रतिहार में एक हरिश्चंद राजा हुए और उनके वंशज भी हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, अभिलेख में नागवट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरण का विवरण है। किसका विवरण है? नागवट प्रथम की राजधानी का मंडोर में स्थानांतरण का विवरण है। ये विवरण इसमें नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। अभिलेख में मग जातीय के ब्राह्मणों का उल्लेख है। बिल्कुल सच बात है ये। और यह अभिलेख 4 अभिलेखों के लेखों का समूह है। ये भी सच बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़वागाम जो कोटा है ना, में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? बड़वागाम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जो है ना, 3 क्या मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बड़वाग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित हैं? मतलब कौन से वंश से संबंधित हैं? तो ये जो है ना, मोखरी वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? मोखरी वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीनतम राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति को साक्ष्य देता है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही पढ़ा था, है ना। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो ये कौन सा है? बरनाला अभिलेख। कौन सा है? बरनाला अभिलेख है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? बताइए। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ना, उसके रचयिता कौन है? राणा सांगा, कुंभा या महेश देपाक? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो हैं कवि महेश। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से एकलिंगजी शिलालेख कब का है? 1488 ईस्वी का है। इसके लेखक कौन है? तो महेश्वर, राणा कुंभा, जगन्नाथ राय या जगत सिंह? किसके? एकलिंग शिलालेख जो कि 1488 ईस्वी का है, के लेखक कौन है बताइए। तो इसके जो लेखक है ना, वो है महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 है, बरली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कौन सा? बरली का शिलालेख जो अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, टोंक या भीलवाड़ा?
कहाँ पर? अजमेर, जयपुर, टोंक या भीलवाड़ा। तो ये जो स्थित है ना, बल्ली का शिलालेख अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बल्ली जो स्टोन है ना, एपिग्राम यानी कि शिलालेख का चिन्हित कहाँ पर, कौन सी भाषा में? संस्कृत पांडुलिपि में, या ब्राह्मी पांडुलिपि में, या प्राकृत पांडुलिपि में, या खरोष्ठी पांडुलिपि में? तो हमें बतानी है कौन सी भाषा में। तो ये कौन सी भाषा में? ब्राह्मी पांडुलिपि में लिखा हुआ है। कौन सा? बल्ली स्टोन एपिग्राफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यारों का इतिहास बनाता है? जो प्रत्यारों का जो इतिहास है ना, कौन सा बता रहा है? तो बताइए, मंडोर बताता है, या नंद स्तूप बताता है, या घोसुंडी, या बिजोलिया? तो इसके बारे में तो हमें कौन सा बताना है? प्रत्यारों के बारे में कौन सा बताता है? तो मंडोर शिलालेख जो है ना, मंडोर का शिलालेख, मंडोर शिलालेख, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। किसके बारे में जानकारी देता है? प्रत्यारों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अभिलेख में प्रत्यारों को लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है? मतलब प्रत्यारों को लक्ष्मण की संतान बताया गया है। कौन से? घटियाला अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में, या दौलतपुर अभिलेख में? कौन से अभिलेख में बताया गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में किसको, प्रत्यारों को क्या बताया गया है? लक्ष्मण के अवतार बताया गया है। कौन से अभिलेख में? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाड़ा रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जो जानकारी देता है, कौन सा स्रोत जानकारी देते हैं? किसकी? हाड़ा रानी कर्मावती द्वारा जो जौहर किया गया ना, उसकी जानकारी। तो पुर के ताम्रवत, या चोगली के ताम्रपत्र, या रड़कपुर प्रशस्ति, या चोरवी का शिलालेख? किसकी जानकारी देना भैया? हाड़ा रानी जो कर्मावती है ना, उसने जौहर किया है, तो उसने भूमिदान की थी। तो भूमिदान के बारे में जो जानकारी दे रहा है ना, वो दे रहे हैं पुर के ताम्रपत्र। कौन दे रहे हैं? पुर के ताम्रपत्र। देखिए, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागवाग जो कर है ना, करों से संबंधित, कौन से संबंधित है? पुर ताम्रपत्र से, चिगली ताम्रपत्र से, खेरोदा ताम्रपद, या आहड़ ताम्रपद? तो ये जो संबंधित है ना, वो चिगली ताम्रपत्र से है। कौन सी ताम्रपत्र है? चिगली ताम्रपत्र। और ये कब का है? 1483 ईस्वी का। और अभी हमने पढ़ा है पुर ताम्रपत्र किसे है? हाड़ा रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान दी गई थी ना, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? कौन सी? पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में, या रड़कपुर प्रशस्ति में, या सारणेश्वर प्रशस्ति में, या बिजोलिया अभिलेख में? किसका पूछा है? पाशुपति संप्रदाय से संबंधित पूछा है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हर्ष पर्वत शिलालेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो 1490 में कौन सा प्राप्त होता है? माछा दोलेब से, या संगोली से, या पदराणा से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, पदराणा से अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पदराणा से अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का जो हमें काल बताना है ना, वो सही क्रम में जमाना है काल। तो बताइए, बिजोली अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, और बुच कला अभिलेख? कौन कौन से? बिजोली अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, और बुचकला अभिलेख। हमें क्या बताना है? इनके काल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखें गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी जो अभिलेख है ना, ये 2री शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 2य शताब्दी का है। अच्छा, और हमें इसके बारे में क्या पता है? हमें पता है बिजोली अभिलेख के बारे में। बिजोली अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। बिजोली अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। और नेमिनाथ अभिलेख के बारे में हमें भी जानकारी है, 1230 ईस्वी। नेमिनाथ अभिलेख कब का है? 1230 ईस्वी का है। बचा कौन सा? बचकोला अभिलेख। बचकोला अभिलेख के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम इनसे ही निकाल के देखेंगे। मतलब देखिए, आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले सबसे पुराना, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद का। तो सबसे पुराना तो कौन सा हो जाएगा? गोसुंडी शिलालेख हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन इसमें नहीं रहने वाला है, ये ऑप्शन इसका नहीं रहने वाला है, ये ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद का कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया के जस्ट बाद में कौन सा आना चाहिए? बिजोलिया के जस्ट बाद में आना चाहिए नेमिनाथ अभिलेख। मतलब 1 और 2 जस्ट पास पास में होने चाहिए।
ना तो इसमें एक और दो जस्ट पास में है, ना इसमें एक और दो जस्ट पास में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। क्योंकि भाई बिजोलिया अभिलेख और नेमिनाथ अभिलेख की तो डेट हमें मालूम ही है, तो ये तो पास पास होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना, रसिया की छतरी का अभिलेख नाम उत्कीर्ण है, कहाँ पर है? नरवर्मा गोयल, जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह या सामंत सिंह। जो रसिया की छतरी है ना, जो अभिलेख है उसमें किसका नाम उत्कीर्ण है? तो गोयल का, जोगेश्वर चौबीसा का, या महाराणा राज सिंह का, या सामंत सिंह का। किसका है? तो इसमें है ना नरवर्मा गोयल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी डालता है? अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली या बिजोलिया। अचलेश्वर, मालमोनी, सामोली या बिजोलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानमोरी अभिलेख। जो मानमोरी है ना, वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। देखिए, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी हमने देखा था कौन से क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जो शिलालेख है ना या प्रशस्ति है, उनके उत्कीर्णन वर्ष सही कौन से में दे रखे हैं? हमें देखना है सही जोड़ा कौन कौन से हैं। ठीक है साहब, हमें क्या देखना है? सही जोड़ा कौन कौन से हैं। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, चीरवा शिलालेख 987 ईस्वी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। हमें क्या देखना है इसमें कौन कौन से सही हैं? हमें बस इतना देखना है कौन कौन सही है। अच्छा देखिए, अचलेश्वर जो शिलालेख है ना 1285 ईस्वी का ही है। ठीक है, बिजौलिया शिलालेख जो है 1170 ईस्वी का ही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ना वो 1460 ईस्वी की है। ये क्वेश्चन तो हमारे आए हुए हैं। अच्छा, जो चीरवा का शिलालेख है ना, ये 987 ईस्वी का ना होकर ये है कौन सा? चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का। कब का है? 1273 ईस्वी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही, ये सही, मतलब 1 2 4। तो 1 2 4 कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, नाथ प्रशस्ति कौन सी प्रशस्ति है? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? बताइए, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर। कौन सी प्रशस्ति है? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो ये जो रियासत है ना, मेवाड़ रियासत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आलमशाही मोगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? कौन सा? आलमशाही मोगलिया सिक्का। आलमशाही मोगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित है? तो जयपुर, बीकानेर, अलवर या भरतपुर। तो आलमशाही जो मोगलिया सिक्का है ना वो बीकानेर में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? किसके? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोदर। कौन? सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोदर। तो अपराजित के शिलालेख की जो रचयिता है ना वह है दामोदर। कौन है जी? दामोदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किसके बारे में? पंचमार्ग सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से या पंजाब से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कौन से पंचमार्ग सिक्के हैं? आहत जो मुद्रा है ना वो कहाँ से प्राप्त हुई है? बैराट से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो प्राचीनतम पंचमार्ग है ना उनके सिक्कों का समय क्या है? कब से कब तक मिले? तो ये जो है ना 600 ईस्वा पूर्व से 200 ईस्वा पूर्व तक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, डोंडिया क्या है? डोंडिया क्या है? तो डोंडिया बताना है हमें, स्त्रियों का कर्णभूषण विशेष है, या ओढ़ने का वस्त्र है, या चादर है, या जैसलमेर राज्य का ये कोई सिक्का है? तो ये जो डोंडिया है ना ये जैसलमेर राज्य का एक प्राचीन सिक्का है। अगला है क्वेश्चन है, गधिया सिक्के कौन से राज्य में चलते थे? तो बताएंगे आप गधिया सिक्के कहाँ पर चल रहे हैं? उदयपुर में चलते थे। अगला सिक्का है, मेवाड़ राज्य का जो सिक्का नहीं है। तो मेवाड़ का कौन सा सिक्का नहीं है? रामशाही, रावतशाही और डोडिया, उपरोक्त सभी। तो अभी तो हमने पढ़ा है क्या? जो डोडिया है ना, डोडिया कहाँ का है? जैसलमेर का। जैसलमेर का कौन सा है?
डोडिया है। अच्छा, और हम देखें रामसाई और राबसाई, ये भी नहीं है, कहाँ के, मेवाड़ के। तो अ, तो फिर मेवाड़ में थे कौन से, मेवाड़ के सिक्के थे त्रिशूलिया, बेलाड़ी, उदयपुरी, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फरूपशाही, भोपाल शाही, शाह, अ, एक और था शाही आलमी। कौन सा, शाही आलमी। तो मेवाड़ में से इनमें से कोई से भी सिक्का नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। झारसाई सिक्का बताइए कौन सी रियासत का है, तो झारसाई जो है जयपुर रियासत का सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेवाड़ शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। किसके, मुगल शासकों के साथ में। तो ये जयपुर के कौन से सिक्के हैं, झारसाई सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ताओं से सम्मिलित नहीं है, झारसाई जयपुर के हैं, बिल्कुल सही बात है। विंशोपक चामान वंश, विंशोपक किसके हैं, चामान वंश के। कौन से, विंशोपक किसके हैं, बिनसोपक के कौन से हैं, चावान वंश के। और विजयशाही किसके हैं, बीकानेर राज्य के। कौन से, विजयशाही बीकानेर राज्य के। और डब्बूशाही कहाँ के, मारवाड़ के हैं। देखिए ये जो विजयशाही है ना, ये कहाँ के हैं, बीकानेर के ना होकर, विजयशाही बीकानेर के ना होकर ये हैं जोधपुर के। विजयशाही बीकानेर के ना होकर कहाँ के हैं भैया, जोधपुर के। ठीक है, और जब ये जोधपुर के हैं तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयशाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से वही मुद्राएं सम्मिलित नहीं है, अकैसिंग, जैसलमेर, जाड़साई, जयपुर, विजयशाही बीकानेर और गजशाही जोधपुर। ये तो एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे हैं। विजयशाही कांके बीकानेर के ना होकर कांके हो जाएंगे, जोधपुर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिल्लूनिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था, नागौर में, कुचामन में, सोजत में या जोधपुर में। तो इनका जो निर्माण कहाँ पर होता है, सोजत में निर्माण हो रहा है, किसका, लल्लू शाही सिक्कों का। अगला क्वेश्चन है, राजशाही सिक्कों का संबंध कौन से राज्य से है, कौन से, राजशाही सिक्कों का संबंध। तो राजशाही जो सिक्के हैं ना, वो कहाँ के हैं, अलवर के हैं। राजशाही सिक्के कहाँ के हैं, अलवर के हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा हुआ, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ है, और दूसरी ओर क्या है, नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा हुआ है। कौन सी रियासत है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर। कौन सी रियासत, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सी रियासत है ये, बीकानेर रियासत। अगले हैं, डींगला या बीडरिया या नाच द्वारिया। कौन सा, डींगला, बीडरिया या नाच द्वारिया का संबंध किससे है, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, या मेवाड़ की दरी पट्टियों का नाम, या मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या मेवाड़ के राजस्व सुरों के नाम। तो ये क्या हो जाएगा, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के जो सिक्के हैं ना, वो क्या कहला रहे हैं, डींगली, बीडरिया और नाच द्वारिया। अगला क्वेश्चन है, एक 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है, कौन सा, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुचामन। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची चलाया था, कौन सा सिक्का चलाया था, एलची। कहाँ पर, मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय में। तो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो कौन सा राजा था जिसने कौन सी सिक्का चलाया है, एलची सिक्का चलाया है। तो जो वो राजा है ना, वो है अकबर। अकबर ने क्या चलाया था, एलची। किस चौहान शासक ने, रामी ने अपने नाम के, क्वेश्चन क्या है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, कर्पूरी देवी, सायर देवी या सोमल देवी या अ, सायली देवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोमल देवी।
और सोमल देवी है कौन? ये अजय राज की पत्नी है। कौन थी? अजय राज की पत्नी। इनके नाम के क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नादगी शिव की प्रतिमा किस जिले में है? कौन सी? नादगी शिव की जो प्रतिमा है ना, वो कौन से जिले में? तो अजमेर में है। बताइए, दस्तूर कोमबार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? किसमें? दस्तूर कोमबार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन है? बीकानेर का है, जयपुर का है, उदयपुर का है या कोटा? कौन सा है जिसमें दस्तूर कोमबार में वर्णन है? दस्तूर कोमबार में जिसका वर्णन है ना, वह जयपुर। कौन सी रियासत है? जयपुर रियासत है। ठीक है। आज के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही रहेंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में हमने एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया है और हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों से आपको एक तो अनुभव ये होगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा अनुभव क्या होगा कि जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, वो पिछले क्वेश्चनों को, जब पिछले पेपरों को जरूर देखते हैं ना। तो ये पैटर्न होने वाला है पेपरों का, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।